चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्त कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम द्वितीय भाग में प्रवेश करते हैं। हे सीताग्रज, तब तो सीता स्वयंवर की पृष्ठभूमि मिथिला होने से युगल नृपति किशोर किशोरी के यशोगान के साथ साथ उपर्युक्त समाजों व सभाओं में श्री किशोरी जू के जन्मभूमि की भी महत्वपूर्ण कीर्ति पताका श्री गंगा जी की धवल धारा के समान त्रिभुवन में लहराएगी। अहो, सिद्धि कितनी भाग्यशालिनी है जिसे आपकी अनुजा भाभी भाभी प्यार से पुकारती हुई अपनी भ्रातृवधू के अंक में आसीन होकर उससे उसी प्रकार लिपट जाती है जैसे परस्पर दो लताएं, कहकर सिद्धि जी प्रेम विभोर हो जाती हैं। पुनः प्रकृतिस्थ होने पर हे प्रेम पथिके श्री विदेहराज नंदिनी जू के संबंध से मिथिला ही की नहीं अपितु समस्त मिथिलावासियों के भाग्य वैभव को देखकर भाग्य के विधाता ब्रह्मा को भी दांतों तले अंगुली दबानी पड़ेगी कि पुनः वैदेही के माता पिता एवं भाभी के विषय की भाग्य वार्ता के स्मरण से भूमि तिलक मिथिला के महत्व ने ही चक्रवर्ती नंदन श्री राम जी को मिथिला मही पांव पया दे आने को आतुरतापूर्ण बाध्य कर दिया है। ऐसा कहकर जनक सुवन हर्षातिरेक में स्थित हो जाते हैं। प्राणेश्वर श्रीमान भोलेनाथ के वज्र सम कठोर धनुष का भंजन करके क्या दशरथ नंदन जू नंदोई बनने का सौभाग्य सिद्धि को प्रदान कर सकेंगे? यदि ऐसा न हुआ तो मूर्छित होकर सिद्धि जी गिर जाती हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी उन्हें संभालकर, प्रिय, आचार्य वचनों में आशंका का राहु प्यारी के मन के चंद्र को ग्रसने के लिए कब अंतःकरण के गगन में प्रवेश कर गया है? आश्चर्य! मेरी अभिन्न हृदया अर्धांगिनी के हृदय कोश से आचार्य वाक्यों में अटल विश्वास का बहुमूल्य रत्न किसने किस समय निकाल लिया? आश्चर्य, महाआश्चर्य! उसी हृदय कक्ष का पूर्ण अधिकारी मैं वहाँ बैठा हुआ रत्न की चोरी हो जाने की जानकारी भी न प्राप्त कर सका। रक्षा करने की वार्ता कौन कहे? अतएव यह सब मेरी असावधानी और आलस्य का ही दुष्परिणाम है कि आज मेरी प्राण प्रियतमा अटल विश्वास रूपी रत्न के अभाव से अपने प्राण प्रियतम की आरती उस जगमगाते रत्न के प्रकाश बिना कैसे उतार सकेगी? कष्ट, महाकष्ट। श्री लक्ष्मी निधि जी
विचार मुद्रा में निमग्न हो जाते हैं। श्री सिद्धि कुंवरी जी प्यार से कुंवर लक्ष्मी निधि जी का स्पर्श कर करके, मेरे हृदय देश के सम्राट, आप श्री की सुरक्षा व्यवस्था सम्यक प्रकार से सजग तया होने से आपके देश का एक तृण भी जो आपके उपयोग का है कभी कोई किसी प्रकार से नहीं ले जा सकता। अस्तु, विश्वास का अनमोल हीरा दासी के हृदय कोश में ही अपने सहज स्वरूप से स्थित है। श्री राम जी धनुष का भंजन करके हमारे नंदोई बनने का सौभाग्य क्या हमको प्रदान कर सकेंगे? यह आपके मुख विनिश्रित वचन क्या शंकास्पद नहीं है? अगर नहीं है तो इस वाक्य का प्रयोजन किस अर्थ को प्रकाशित करता है? लक्ष्मी निधि जी के ऐसा कहने पर, मेरे हृदय बिहारिण, आप श्री की दासी के सभी हृदगत भावों का ज्ञान क्या आपके ज्ञानालोक से भिन्न है? फिर भी आपके प्रश्न का उचित उत्तर देना आप ही की प्रसन्नता के लिए समीचीन सेवा के अतिरिक्त और अकिंचित होगा, समझती हूँ। अस्तु, श्रवण करें मेरे प्रियतम। रंगभूमि सभा संस्थित माधुर्य महोदधि अनंत सौंदर्य सौकुमार्य नामक दो समुद्रों के साथ अपनी मंद मंद मुस्कान एवं चित्त में चुभने वाली चितवन की उत्ताल उर्मियों को उछाल उछाल कर अटखेलियाँ खेले और तटवर्ती भूमि में उसकी एक बूंद ना पड़े, यह कैसे संभव हो सकता है? धृष्टता क्षमा हो नाथ। माधुर्य क्या ऐश्वर्य को पराजित कर अपने अस्तित्व के कारागार में बंदी नहीं बना लेता? उसको सिर उठाने का क्या कभी अवसर देता है? क्या आप श्री के चित्त को माधुर्य के स्पंदनशील शीतल सुखावह वायु ने स्पर्श नहीं किया? क्या आप श्री का मन माधुर्य की महानता विचार कर क्षणार्ध के लिए दासी की भांति धनुष कैसे टूटेगा असमंजस में क्या नहीं पड़ा? धारा में डगमगाती हुई नाव के समान तथा उसी क्षण आचार्य वचनों की सत्यता का स्मरण कर वायु के सहारे नाव की भांति पार नहीं लग गया? अगर यह सत्य है तो आप श्री अपनी स्थिति के अनुसार अपनी अनुगामिनी एवं सहधर्मिणी की स्थिति को अवलंब समझ लें, क्योंकि उसका अंतःकरण उसका नहीं है अपितु उसके अधिपति व अपनी शक्ति प्रेरणा से उसे चलाने वाले आप श्री का है। यदि आप माधुर्य महिमा के स्पर्श से अपने मन को बचा लेते तो दासी का मन कभी भी शंका की विभीषिका का दर्शन न करता। इसी प्रकार अपनी अभिन्न हृदय हर्षिणी की उत्तम स्थिति की अनुभूति से हर्षित उनके पतिदेव स्वप्रिया का स्पर्श कर वाक विसर्ग की सुधा सिद्धि जी के कर्णों में उड़ेलने लगे। हृदयज्ञ, आप अपने समर्पित अंतःकरण की परम विशुद्धता से मेरे हार्द भावों का ज्ञान कर लेती हैं, क्योंकि उनका प्रतिबिंब आपके अंतःकरण की आरसी में पड़ता है। अतएव मेरे मनोभाव आपसे छिपे नहीं रह सकते और न मैं उन्हें छिपाने में ही कभी प्रयत्नशील ही रहा। शंका वायु के झकोरे से अचानक झकझोरे जाने के कष्ट का किंचित काल अनुभव किया था मैंने, जो अत्यंत मर्मभेदी था। उसी वायु के थपेड़े से आहत आपको समझकर उससे शीघ्र त्राण पाने के लिए गुरु वचनों को आपकी स्मृति में लाने का प्रयत्न किया था। आचार्य श्री की अनुकंपा से हम दोनों स्वस्थ हैं। अब तो श्याम मेघ द्वारा मिथिला में नित नव आनंद की वर्षा हुआ करेगी, जिससे जन जन के हृदय भूमि की खेती दिन दूनी रात चौगुनी लहलहाएगी। आनंद आनंद महाआनंद कहकर अपनी प्रियतमा के हर्ष को समुन्नतशील बना दिया। तत्पश्चात
श्री लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्धि जी की वाणी का मधुर पेय पीने लगे। सत्य संकल्प। आप श्री के स्वप्न काल का अतीत दृश्य आज जागृत के वर्तमान में स्थित हो गया है, जिससे आप श्री के अकेले का परम एकांतिक अनुभूत आनंद समस्त मिथिला के नर नारियों के लिए ही नहीं अपितु त्रिभुवन के नेत्रों का विषय बन रहा है। आप श्री के आर्दवीय औदार्य की बलिहारी आप अकेले इस रसमय पदार्थ का अनुभव न कर अपने संकल्प से सर्व जगत को वितरण करके ही उसकी अनुभूति करने की इच्छा किए हैं। दासी को आपने सर्वभावेन धन्याति धन्य बना दिया है। जब श्री नृपति किशोर किशोरी जू का दर्शन अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कराकर भव सुख के बीज को सर्वथा भस्म करने वाला है कि पुनः इनके स्पर्श वार्तालाप व सहज संबंध प्राप्ति से कहकर लक्ष्मी निधि वल्लभा प्रेमातिरेक में स्थित हो जाती हैं। उन्हें संभालकर सिद्धि के प्राणेश्वर के उद्गार फूट फूट कर निकलने लगते हैं। मनोहरे, अहो विधिना कितना बुद्धिमान है हमारी ललित लड़ैती अनुजा के अनुरूप ये दशरथ नंदन हैं, जिन्होंने अपनी अभिरामी आभा से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इनकी दृष्टापहारी दृष्टि, कला एवं पुंसा मोहन रूपोदार्य कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनकारी है। शतशशि विजित वरानन पशु पक्षियों को जब अतीव प्रिय है, तब सुर नर मुनि समुदाय की कथा क्या कही जाए। ये तो सब बड़भागी रूप लावण्य के अनुरागी सहज ही होते हैं। देखिए, परम वितृष्ण ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज युगल कुमारों के मध्य विराजे हुए अपनी अतृप्त आँखों से श्री दशरथ नंदन के मुख मयंक का बार बार अवलोकन करते हुए भी चकोर की भांति अघाते से नहीं देख रहे हैं। ऋषि प्रवर ही क्या, रंग स्थल में आसनासीन सभी नर नारियों का समाज अपलक आनंद घन रघुनंदन की मुखश्री का अवलोकन करके अमानवीय आनंद की अनुभूति कर रहा है। अपनी मनस्थिति को क्या कहूँ, यदि इनसे मिलने में मैं अबाधित स्वतंत्र हो जाऊं, तो इन्हें अपनी हृदय गुफा की विहार भूमि सर्वभावेन समर्पित कर वहाँ से निकलने का अवसर ही ना दूं। इतना कहते ही श्री लक्ष्मी निधि हृदेश में कल्पनानुसार स्थित होकर गाढ़ालिंगनादि जनित आनंद की घनता का अनुभव करने लगे। भाव समाधि ने वर्ण कर उन्हें बाह्य संज्ञा शून्य कर दिया। तदुपरांत श्री श्रीधर कुमारी सिद्धि जी प्रकृतिस्थ कर अपने प्राणवल्लभ से मधुर मधुर वाणी में कहने लगी। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू की जय हो।